और आइए आपको बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों को परिसीमन से नुकसान होगा। ये लगातार विपक्ष का कहना है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है। सीटों की संख्या में परिसीमन के बाद क्या बदलाव आएगा, आइए ये आपको बताते हैं। कर्नाटक की अगर वर्तमान स्थिति आप देखें, मौजूदा सीटों की संख्या 28 है लोकसभा सीटों की, और अगर आप 543 सीटें देखते हैं जो अब इस समय लोकसभा की हैं, उसमें इनका प्रतिशत बनता है 5.15%। प्रस्तावित सीटों की अगर संख्या आप देखते हैं तो अब वो 42 हो जाएगी कर्नाटक में परिसीमन के बाद, और उसका जो परसेंटेज होगा वो 5.14% होगा। आइए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इन 5 राज्यों के बारे में आज अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों को और सवालों को इंटरवीन करते हुए ये जवाब दिया है। हालांकि हम जानते हैं कि अमित शाह कल यानी शुक्रवार को इस चर्चा का जवाब देंगे विस्तार से। उसी में उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में इस समय मौजूदा सीटों की संख्या जो है वो 25 है, 4.60% है इस समय, और प्रस्तावित सीटों की संख्या यानी कि परिसीमन के बाद ये संख्या 38 हो जाएगी। 38 होने के साथ परसेंटेज 4.65 हो जाएगा। तेलंगाना की आइए बात करते हैं। तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी और इसी के साथ परसेंटेज 3.18% हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 सीटों से ये बढ़कर 59 सीटें हो जाएंगी, 59 सीटें हो जाएंगी, और वहीं परसेंटेज भी इसका 7.23 हो जाएगा 7.18 से। केरलम की सीट की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में केरलम की 20 सीटें हैं और ये बढ़कर 30 सीटें हो जाएंगी, परसेंटेज 3.67 हो जाएगा, 3.67। तो अगर आप कुल 5 राज्यों की सीटें देखो तो 129 सीटें हैं इस समय दक्षिण के 5 राज्यों की, जो परिसीमन के बाद ये 195 सीटें हो जाएंगी और इनका परसेंटेज 23.87% हो जाएगा। तो ये है तस्वीर दक्षिण के राज्यों की, जो लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटों में कमी हो जाएगी, उनके प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचेगा। इस सवाल का सीधा जवाब ये तमाम आंकड़े थे। हम बात करेंगे किस तरह से महिला शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल आज ये जोखिम नहीं उठा सकता है कि इस महिला आरक्षण बिल का विरोध करे। कई और सवालों के जवाब भी अमित शाह ने आज दिए, उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के 3 दिन की विशेष चर्चा बेहद अहम है। आज की चर्चा में प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े एक तरह से पहलू रखे हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने साफ कहा कि दोनों ही एक तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिला आरक्षण बिल